बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, चीन ने कमाल कर दिखाया। अमेरिका जैसी सुपर पावर को गवादर और चाबहार मंसूबे के जरिए ढेर कर दिया। दुनिया देखती रह गई। इसराइल के तमाम हरबे फेल और यहूदी लाबी पाकिस्तान चीन के पांव पड़ गई। अमेरिका ने बड़ा यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान की क़यादत और खुफिया इदारों की हिकमत अमली ने काम कर दिखाया। मोदी पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा होकर रह गया। पूरी दुनिया में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया को तनहा कर दिया। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया। जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। अब बड़े बड़े फैसले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हक में ही आएंगे। अब चाहे वो कश्मीर हो या फ़लस्तीन, FATF का इजलास हो या अक़वाम मुत्तहिदा का, हर तरफ गूंज सिर्फ पाकिस्तान की होगी। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों अमेरिका ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। मुझे आज भी नेमतुल्लाह शाह वली की वो पेशगोई याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के फैसलों में पाकिस्तान की हाँ पर हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में पूरी दुनिया की ना होगी। कैसे अब अमेरिका कश्मीर का फैसला भी पाकिस्तान के हक में करने जा रहा है। मोदी को हिंदुत्व की सोच ने कहीं का ना छोड़ा। अब भारतीय मुसलमानों समेत कश्मीरी मुसलमानों की तकदीर बदलने जा रही है। आखिर अमेरिका का गेम चेंजर मंसूबा क्या है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मोदी की हिंदुत्व सोच ने भारत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। माजी में भारत के गुण गाने वाला अमेरिका आज पाकिस्तान के पांव पड़ गया है। क्या अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है? अमेरिका के इस एक फैसले के पीछे छुपे कौन से मुहर्रिकात हैं? इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है? बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अमरीकी खुफिया इदारों ने अमरीकी सदर को ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अगर अमेरिका ने जनूबी एशिया की तरफ अपना रवैया न बदला तो वो दिन दूर नहीं जब चीन और पाकिस्तान मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। जी हां, चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत पूरी दुनिया की मंडियों पर काबिज होने जा रहा है, जिसमें उसका साथ देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ही क्यों? इसकी बड़ी सादा सी बात है। पाकिस्तान का CPEC मंसूबा चीन को आलमी मंडियों तक रसाई के लिए पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह की ज़रूरत है, जिसे चीन पूरी दुनिया की वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से मुंसलिक करेगा। यूँ समझ लें, गवादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए एक सोने की चिड़िया है जो हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देने वाला है। अब चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया है। यूं समझ लें, अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका अब पाकिस्तान के पांव पकड़ने आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जब से ईरान को अपने साथ मिलाने का अरबों डॉलर का पैकेज तरतीब दिया है, उस वक्त से अमेरिका ने एशिया में चीन के बढ़ते असर और रसूख को ख़त्म करने के लिए यू टर्न ले लिया है। अब अमेरिका अपने गेम चेंजर मंसूबे में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को शामिल करने जा रहा है। अमेरिका इन तमाम ममालिक की तकदीर कैसे बदलने जा रहा है, वीडियो में आगे चलकर बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि चीन, ईरान मुआशी और सलामती शराकतदार बन रहे हैं, जिससे अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी का रास्ता ईरान में खुलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसके पास इस मुआहदे की एक कॉपी मौजूद है, उसने रिपोर्ट किया कि 25 वर्षों में ईरान में मजमूई तौर पर 400 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी होगी। वो ईरान जिसको अमेरिका पाबंदियां लगाकर पूरी दुनिया में तनहा करना चाहता था, अब चीन उसी ईरान के जरिए दुनिया में एक नया तिजारती रास्ता खोलने जा रहा है। एक तरफ चीन पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को इस्तेमाल करेगा और दूसरी तरफ ईरान की चाबहार बंदरगाह को भी अपने इस्तेमाल में ले आएगा। नाज़रीन इकराम, गेम को ज़रा समझें। ये वही चाबहार बंदरगाह है जिसे पहले अमेरिका भारत के जरिए हासिल करना चाहता था, लेकिन चीन ने ज़बरदस्त मंसूबे के तहत ऐसा नहीं होने दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इस मुआहदे से ईरानी हुकूमत को तनहा करने के ट्रंप इंतजामिया की कोशिशों को ख़त्म किया जाएगा और खिते में चीन की मौजूदगी को वसी पैमाने पर वुसअत दी जाएगी। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट में सदर ट्रंप को यह प्लान दिया गया है
कि फौरी तौर पर चीन से कब्ल जनूबी एशिया के इन अहम तरीन ममालिक में अपनी सरमायाकारी कर दी जाए, इससे कब्ल के चीन इन मंडियों पर काबिज हो जाए। अमेरिका ने अब फैसला कर लिया है कि एशिया के 5 अहम तरीन ममालिक और वस्ती एशिया को जोड़ने का काम खुद करेगा। इस मंसूबे के तहत अमेरिका और 5 दीगर वस्ती एशियाई ममालिक ने इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए मिलकर काम करने का अज़म जाहिर कर दिया है, जो वस्ती एशिया को जनूबी एशिया और यूरोप की मंडियों से जोड़ेगा। अमेरिकी इदारे की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अगर अमेरिका बरवक्त कार्रवाई करते हुए एशिया में एंट्री नहीं करता तो चीन, ईरान, पाकिस्तान मिलकर मुश्तरका तौर पर मवासलात, बंदरगाहों, रेलवे और सड़कों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लेंगे जो मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की मंडियों तक चीन की रसाई को बढ़ा देगा। वाशिंगटन में मौजूद सफारती मुबस्सिरीन का कहना था कि अमेरिका और चीन दोनों ही जनूबी और वस्ती एशियाई खितों में बहुत ज़्यादा मुआशी इम्कानात देखते हैं और इन तिजारती रास्तों पर काबिज होना चाहते हैं। यही वजह है आज अमेरिका कभी अपनी ताकत के बलबूते पर चीन को दबाने की कोशिश करता है और कभी भारत के जरिए चीन को अदम इस्तेहकाम करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन में होने वाले एक हुकूमती फोरम में इस बात पर गौर किया गया कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर खिते में एक नया तिजारती जोन बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस अमरीकी फर्म ने इस बात की तरफ निशानदही की कि अगर अमेरिका जनूबी और वस्ती एशिया में तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान चीन को छोड़कर अमेरिका का साथ देगा या नहीं। मुबस्सिरीन का कहना है चीन या अमेरिका किसी एक का इंतखाब करना हुकूमत पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल और कठिन फैसला होगा। दर हकीकत पाकिस्तान और ईरान ही दो ऐसे मुल्क हैं जिनके पास तिजारती जहाज लंगर अंदाज करने के लिए बंदरगाहें मौजूद हैं, और अगर अमेरिका जनूबी और वस्ती एशिया को यूरोपीय मंडियों के साथ मुंसलिक करने के लिए कोई भी कदम उठाता है तो उसको हर हाल में पाकिस्तान के पांव पकड़ने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सोने की चिड़िया गवादर बंदरगाह के अलावा अमेरिका एशिया में अपना असर और रसूख कायम नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी होगी कि कैसे आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका पाकिस्तान के पांव पकड़ने वाला है, कैसे पाकिस्तान ही खिते का चौधरी बनेगा। ये बात आपको वाज़ेह हो चुकी होगी कि असल गेम मईशत को काबू करना है, जो चीन इस वक्त बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख कायम करने में लगा हुआ है। चीन और ईरान के माबैन 400 बिलियन डॉलर मालियत की तिजारत और सरमायाकारी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतरीन मौका है कि गवादर और चाबहार जुड़वां बंदरगाहों के जरिए दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दे। दुनिया में मुस्बत तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद और ख़ास तौर पर मौजूदा आलमी निज़ाम के फ्रेमवर्क के अंदर तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद अमरीकी मगरबी ब्लॉक से बेजार आ चुके हैं। वो ये समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क़ियादत में काम करने वाले बैनुल अक़वामी मगरबी ब्लॉक इंसानियत दुश्मन जंगों और दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर अमल करते आए हैं। इसलिए ये तबका अब पुरुमीद नज़र आ रहा है कि मगरबी ब्लॉक के मुकाबले में रूस और चीन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इंसानियत दोस्त मुस्बत तब्दीलियों की राह हमवार करेंगे। अब दोस्तों, वक्त बदल रहा है। अमेरिका को अपनी पॉलिसियां या तो तब्दील करना पड़ेंगी या फिर अपने इत्तेहादी भारत की तरह पूरी दुनिया में खुद को तने तनहा होता देखना पड़ेगा। यही वजह है अब अमेरिका ने यू टर्न लेते हुए एशिया में नए दोस्त तलाश करना शुरू कर दिए हैं, और जिन मुल्कों को आज तक अहमियत नहीं दी थी आज उनके साथ हाथ मिलाने का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन की जानिब से बहरा जनूबी चीन के अंदर चंद इलाकों में मौजूद कुदरती वसाइल को हासिल करने की चीनी जद्दोजहद मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि वो ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि बीजिंग की जानिब से मुतनाज़िया पानियों को कंट्रोल करने के लिए हिरासा करने की मुहिम गलत है। जवाबन चीन ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर हकायक और बैनुल अक़वामी कवानीन को मसख करता है। चीन इस इलाके में मसनूई जजीरों पर फौजी अड्डे बना रहा है, ताहम इस इलाके पर ब्रुनाई, मलेशिया, फिलिपाइन, ताइवान और वियतनाम भी दावेदार हैं।
ان ممالک کے درمیان بحیرہ جنوبی چین پر علاقائی جنگ صدیوں سے جاری ہے، مگر حالیہ سالوں میں یہاں تناؤ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بیجنگ کا دعویٰ ہے 9 ڈیش لائن کہلانے والے علاقے پر دعویٰ ہے اور اس نے اپنے دعوے کو تقویت دینے کے لیے یہاں جزیرے بنائے ہیں اور اپنی عسکری موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ چین سب سے بڑے خطے پر ملکیت کا دعوے دار ہے اور اس کے مطابق اس کا حق صدیوں پرانا ہے۔ یہ پورا علاقہ ماہی گیری کے لیے زرخیز ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہاں تیل اور گیس کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین اس علاقے میں اپنی فوجی قوت بڑھا رہا ہے اور یہ چین پر تنقید کے ساتھ ساتھ بار بار اس علاقے میں اپنے جہاز بھیج کر چین کو غصہ دلاتا ہے۔ اگست 2018 میں ایک ٹیم امریکی فوج کے طیارے میں بحیرہ جنوبی چین کے ذخائر کے اوپر سے گزری تھی۔ ریڈیو پیغام میں پائلٹ سے کہا گیا کہ وہ فوراً اس علاقے سے نکل جائیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ چند ماہ قبل چین نے اس متنازع خطے میں اپنے بمبار طیارے بھی اتار دیے تھے تاکہ جزیروں پر فوجی مشقیں کی جا سکیں۔ چین امریکی بحریہ پر علاقائی معاملات میں مداخلت اور اشتعال انگیزی کے الزامات عائد کرتا آ رہا ہے۔